आपका? मेरा डबल सौभाग्य है। सौभाग्य। आप तो जिन जिन के फैन रहे हैं, कुछ एक के रहे हैं, आपने अपना फैन सारे जहान को बना लिया। भाई आशीर्वाद है आपका। मुबारक। और बहुत खुशी हुई, हमारे पंजाब के बब्बर शेर साहब सिद्धू साहब तशरीफ फरमा है। जी महाराज, जनाब आली। पाजी वैसे आपके नाम में 2 बार हंस क्यों लगता है? ऐसे मतलब जैसे आप शोज करते हो तो डबल चेक आता है क्या? एक्चुअली मेरा नाम माँ ने तो जोरावर रखा था। अच्छा जी। फिर साईं जी हैं नकोदर, उन्होंने मेरी परवरिश की। अच्छा जी। तो रंग चिट्टा सा था, बचपन में थोड़ा ज्यादा होगा, कहने लगे ये तो हंस लगता है। अच्छा। तो फिर हंसराज जब स्कूल में दाखिल हुआ, जब मेरा पहला रिकॉर्ड बना तो कहने लगे हंसराज तो हलवाई जैसा नाम है। तो मेरे उस्ताद जी जो मेरे मुर्शिद मौसीकी हैं, उस्ताद पूरन शाह कोटी साहब कहने लगे कि इसका नाम हंसराज हंस रख दो। बस उस्ताद के मुंह से ये निकला था नाम, तो ये बेबरकते नाम में बरकत आ गई। क्या बात। नाम बेबरकता नहीं है सर जनाब। आदमी जो है ना वो अपनी सोच से होता है। हंस और बगला मानसरोवर में इकट्ठे रहते हैं। हंस मोती खोजता है और बगला मछलियां, दोनों की सोच में अंतर है। मुझे याद है बचपन में पाजी एक बार हमारी गली में शादी थी तो उन्होंने अफवाह फैला दी क्या? कि हंसराज जी आ रहे हैं। हाँ। और मैं 5th-6th स्टैंडर्ड में होऊंगा उस समय, और सर्दियों का टाइम था, तो मैं मफलर पहन के सारी रात घूमता रहा। मैंने इस चक्कर में शादी में खाना भी नहीं खाया, शगुन भी ले गए वो। तो आप आए नहीं। आपके साथ जो जो हुआ आपने गिन गिन के बदले लिए। अब मैं कितनी देर से आपका प्रोग्राम देखता हूँ और इस इंतजार में मैंने कहा बेटा वो चोड़ा छोड़ा नहीं, कोई की पता कबल कदों बुला लवे, को कपड़े शपड़े मेरे लिए सवार रखो। ये भी दिन आते हैं, कहते कि सिद्धू साहब इनके लिए मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, पड़ गई बंदे पे नजर बंदे को मौला कर दिया। मुझे याद है कि हंस पाजी के इतनी फैन फॉलोइंग, हंस पाजी के हेयर स्टाइल के इतने फैन लोग, हंस पाजी के स्टाइल के इतने फैन, जब हंस पाजी स्टेज पे गाते हैं तो बड़ा मजेदार तरीके से। हेयर स्टाइल से याद है जो बाल फड़काते हैं ना यूं करके, फड़काते। वो बड़ी जबरदस्त। वो बाल फड़का के एक बार सर एक मुशायरा कर ही दो, मैं तो बड़ा फैन हूं उसका। हाँ जी। सिद्धू साहब। हाँ जी। ये मेरी मजबूरी थी। कैसे? अब मैं ये तो कह नहीं ना सकता ठोको। एक स्टाइल है सर अपना, मतलब आप ताड़ियां खड़काओ और मैं फड़काता हूँ बाल। ये स्टाइल नहीं, एक फिल्म है बिच्छू। हाँ जी। तो गणेश साहब और रैम्बो साहब ये डांस कोरियोग्राफर, डांस डायरेक्टर थे, इतना बड़ा नाम। तो कहने लगे पंजाब का आर्टिस्ट है, कहने लगे पंजाबी, हर पंजाबी वो तो भंगड़ा कमाल डालता है। तो उनको ये वहम था कि मुझे भी डांस वांस आता है। हाँ। तो मैं तो शुरू से धर्म भाजी का फैन हूँ। अच्छा, वो कहने लगे रैम्बो साहब रिहर्सल कराने के लिए आते थे, तो वो कहने लगे जी स्टेप और वो जो गिनती मिनती होती है, कैलकुलेशंस, तो वो करते रहे तो मुझे एक स्टेप भी नहीं आता। अच्छा। वो बेचारा सर खप गया उनका। तो फिर गणेश जी आए, फिर सारा यूनिट इकट्ठा हो गया। कहने लगे यार बंदे तू डांस क्यों नहीं करता? मैंने कहा यार मुझे नहीं आता। तो वो कहने लगे ऐसे ही करते रहो। भाई आपको गाने का शौक कब से बढ़ा? आपकी फैमिली में भी गाते थे कोई? फैमिली में कोई म्यूजिकल हिस्ट्री नहीं है मेरी। अच्छा जी। ये कह ले डेस्टिनी कह ले, हम तो खेतों में काम करने वाले लोग हैं। तो पता नहीं कैसे मैं सिंगर बन गया, ये भी उसका कर्म है। कहते ना सलीका है आरजू का, ना बंदगी ही को बंदगी है, ये सब तेरा कर्म है आका, के बात अब तक बनी हुई है। जब पाजी ने कच्चे धागे में वो गीत गाया था, इश्क दी गली विच कोई कोई लंघदा, द ग्रेट नुसरत फतेह अली खान साहब उन्होंने ये म्यूजिक दिया था उस फिल्म का। पाजी उस समय ये कैसे सबब हुआ था? मतलब नुसरत साहब को तो आप पहले से जानते थे? जी, उनके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया जलंधर, कहने लगे खान साहब याद कर रहे हैं, कोई फ्लाइट आती है? अच्छा जी। मैंने कहा जी मैं तो पैदल ही इतना दौड़ूंगा कि मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा। तो खैर मैंने दिल्ली से फ़्लाइट ली और यहाँ मुंबई आया पहली बार। तो पहला ही मेरा गाना था हिंदी बॉलीवुड में जी। तो उनकी मेहरबानी, वो जीनियस थे वो। एक्चुअली
मसीकी के पैगंबर ही आए थे। जी। तो ये लोग बॉर्डर, सरहद, मजहबों से नहीं, सबके पूरे यूनिवर्स के सांझे होते हैं। जी। तो फिर ये गीत उन्होंने मेरे से गवाया। बहुत ही खूबसूरत गाना है पाजी। शुक्र है, शुक्र। तो मुझे ऐसा लगता है हंस पाजी कोई भी एक गाना ले लें तो शायद 1 महीना भी गा सकते हैं ये। एक ही लाइन को अलाप रूदारी, कमाल है पाजी, क्या बात है। बहुत शुक्रिया पाजी। एक्चुअली ये हमारा सौभाग्य है हम सबका, हमारे जितना भी फ्रेंड सर्कल है। जैसे मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ अमृतसर से, और हंस पाजी भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं। पाजी जब आप कॉलेज में सिंगिंग करते थे जी। पाजी, लड़कियां ज्यादा गाने की फैन थी कि स्टाइल की? ये खूबसूरत लोग जो बैठे हैं मेरे सामने, आज की जो दुनिया है जी। जहाँ आप हैं, आप स्टाइल बनाने के लिए जाते हैं, खुद भी समझ है। मेरी तो मजबूरी थी, जिधर जो उगता गया उगता गया। लोग बाल बनाते थे, मैं अच्छे भले बाल बना के खिलार देता। तो स्टाइल बेचारे मेरे का क्या होना था। बस ये है कि उन दिनों की एक बात है जो कसक बन के रह गई है, जाने वाले दिल को पत्थर कर गए, फिर किसी को देखकर धड़का नहीं। अच्छा, मुझे ये भी बता दो कि ये जाने वाले ही थे कि शी थे? हमें तो मौत भी इसलिए हुसैन लगती है, वो आता नहीं आती है। भाईजान बेखबर लाग सही, इतनी तो खबर रखते हैं कि जेंडर कौन सा लाहेबंद है। मैं समझ गया भाजी, मैं समझ गया सुमड़ी में गुमड़ी क्या थी। भाजी एक्चुअली जब आप कॉलेज टाइम में गाते थे जी। तो उस समय बहुत पॉपुलर हो गए थे, जब यूथ फेस्टिवल्स में आप गाते थे। सबसे पहला प्रोफेशनली ब्रेक आपको कब मिला था? सबसे पहला जी मेरा उस वक्त LP रिकॉर्ड बना करते थे। जी। तो कोई बंदा मेरा क्लास फेलो था, अच्छा जी। सतनाम गिल। अच्छा जी। तो वो कहने लगा कि चलो फिल्म देखते हैं। अच्छा। हमने याराना फिल्म देखी। वो मैं तो पैदल ही चलता था, पता नहीं क्या मेरा खो गया था। कोई गाना सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो याराना फिल्म देखी, उसमें अमिताभ बच्चन साहब आर्टिस्ट होते हैं, जी। गब्बर साहब है, अमजद अली खान। जी जी, अमजद खान साहब। वो दोस्त है, कहता तेरे अंदर के आर्टिस्ट को मैं बाहर निकालूंगा। अच्छा। वो हुण जट दे कुत्ता फस गया मेरे दोस्त दे यार दे। वो कहंदा यार मेरे दोस्त दा कोई गाना नहीं सुनदा। फिर वो मेरा दोस्त, मेरा फरिश्ता जमा दोस्त, वो इत्थे मैनूं दिल्ली लैके आ गया। बाड़ी सी जट्टां वाली भी, ਇਹਦੇ अंदर दा कलाकार बई मैं कढ़ना, जे अमजद अली खान कढ़ सकदा मैं नहीं कढ़ सकदा। अच्छा। हंस पाजी की अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन हंस पाजी को राज गायक की उपाधि से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से नवाजा गया, संगीत नाटक अकेडमी और कितने सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया। दुनिया भर के देशों में लाइव शोज कर चुके हैं। पाजी इतना कुछ करते हुए कभी आपने सोचा था? नहीं, जिस पार्टी को आप छोड़ेंगे उसी पार्टी को ज्वाइन करके सिद्धू साहब मिनिस्टर बन जाएगी। देख लो, अब देखो। चलो, गुस्से नाराजगियां होते रहते हैं, पार्टियां हो, दोस्त हो, इट हैपेंस मैन, इट्स लाइफ। मेरा और भाजी दा इतना प्यार है, पिछले दिनों नहीं काफी अरसा हो गया मिले हम एक होटल में, आपको याद होगा। याद है सर। कहने लगे मैं तो कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लूंगा, मुझे तेरा बहुत फिक्र रहता है। वैसे मैंने पार्टी इसलिए चेंज की 1 2 3 कि एक दिन तो आएगा जब कहेंगे ये हमारा, हम सब का साझा उम्मीदवार है। मैंने बात बोली।